राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत किया और राजा परीक्षित ने साष्टांग दंडवत करके पूछा, गुरुदेव मेरे मन में कुछ प्रश्न है जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं, आप कृपा करके मेरे उन प्रश्नों का उत्तर दें। क्या पूछना चाहते हो? पुरुषस्य यत् कार्यं क्रियमाणस्य सर्वथा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणशील मनुष्य को क्या करना चाहिए? मरणशील मनुष्य क्या करे, उसका क्या कर्तव्य है? यत् श्रोतव्यम मथोजप्यम यत् कर्तव्यम रवि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वापि परयम। वो किसका श्रवण करे, वो किसका भजन करे, वो किसका त्याग करे, किसका जाप करे, कृपा करके बताइए। क्या करे और क्या न करे? सभी सनातनी शांति से श्रवण करें। धर्म वही है जिसे वेद स्वीकार करे, और जिसे वेद अस्वीकार करे वही अधर्म है। आजकल मनुष्य अपने मन से ही जिसको करता है उसी को धर्म मानता है। जो वो करे उसी को धर्म मानता है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिसे वेद मानता है वही धर्म है, जिसे वेद अस्वीकार करता है वो अधर्म है। आजकल आपने देखा होगा, हमने कई बार हर कथा में बोलते भी हैं, जो पूजनीय नहीं है लोग उनको भी पूजते हैं। जिनकी पूजा कभी नहीं करनी चाहिए उनकी पूजा हम करते हैं। भूत प्रेतों को भी पूजते हैं। जिनके विषय में कभी सुना नहीं, ऐसे ऐसे पंथ आ गए कलयुग में और अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं। कई पंथ तो ऐसे आ गए, पति पत्नी को कहते हैं तुम पति पत्नी नहीं बहन भैया आओ। अब बताओ। और पढ़े लिखे लोग अधिकांश वहां जा रहे हैं। ऐसे पंथों में भी पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं अधिकांश। जब तुम शास्त्रों को ही नहीं मानते तो तुम धर्मात्मा कैसे हो जाओगे? तुम्हें कौन धर्मात्मा मानेगा? और धर्मात्मा बनने का मन है तो जिसे शास्त्र कहते हैं वो पालन करो। शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलने को ही धर्म कहते हैं और धर्मात्मा कहते हैं। अब भूत प्रेतों की पूजा करेंगे, उनका भजन करेंगे। गीता में भगवान कहते हैं जो लोग जिस देवी देवता का पूजन करता है मरणोपरांत उसी के धाम में वो जाता है, और अगर वो उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो पुनः उस धरती पर इस धरती पर उसको वापस आना पड़ता है। परंतु जो मेरी पूजा करता है मरणोपरांत वो मेरे पास आता है, और जो मेरी पूजा करता है फिर उसे धरती पर वापस नहीं आना पड़ता है, वापस नहीं आना। एक बहुत अच्छी कथा है। किस किस ने दीक्षा ले रखी है? किस किस के गुरुजी हैं? हाँ नीचे करो। जिन जिन के गुरुजी नहीं हाथ उठाओ। मरने से पहले दीक्षा ले लेना, ऐसे ही मत मरना। बहुत आवश्यक बात हम आपको समझा रहे हैं, बहुत जरूरी बात हम आपको समझा रहे हैं। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे, बड़े विद्वान थे, बड़े विद्वान पंडित जी थे वो। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, बहुत पतिव्रता थी, बहुत पतिव्रता।
जो पति कहते थे वही करती थी, बहुत पति परायण थी। पर पंडित जी की ये दशा थी कि पंडित जी ने दीक्षा नहीं ली थी, अपने विधान सब पूरे करते थे, त्रिकाल संध्या भी करते थे, पर प्रभु की शरणागति नहीं हुई थी। यज्ञ भी करते थे। एक बार नारद जी को दया आ गई। नारद जी को लगा कि ये पंडित जी कितना अच्छा कार्य करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, पर इन सभी कर्मों का जो फल है, ज्यादा से ज्यादा क्या फल होगा? ज्यादा से ज्यादा ये फल होगा कि इनको स्वर्ग मिल जाएगा। और स्वर्ग मिलने के बाद भी जैसे ही क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम बसंती, जैसे ही सत्कर्म नष्ट होंगे तो फिर मृत्युलोक में आना पड़ेगा। और इनकी पत्नी बड़ी धर्मपरायण है। पतिव्रता स्त्री वहीं जाती है जहां पति जाता है, और पति स्वर्ग में चला जाएगा तो ये भी स्वर्ग चली जाएगी। और स्वर्ग से आ गई, ये पति आएगा तो इसे भी आना पड़ेगा। कोई लाभ ही नहीं। इतनी पति परायण स्त्री और इसको सिर्फ स्वर्ग मिले। नारद जी को दया आ गई, और नारद जी साधु तो हैं ही, उसी भेष में उस गृहिणी के यहाँ चले गए, ब्राह्मणी के घर में। और ब्राह्मणी जो थी, पंडित जी उस समय घर पे नहीं थे, पंडित जी कहीं बाहर गए हुए थे। पंडित जी बाहर गए हुए थे तो वो जो संत को देखा, अरे महाराज पधारो 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 पधारो, बड़ी प्रसन्न हुई। संत से भी थी, संतों को देख के बड़ी प्रसन्न हो गई। और महाराज मैं आपके लिए प्रसाद बनाती हूँ, आज आप प्रसाद पाइए, यहीं पाइए महाराज, हमारा भाग्योदय होगा। बड़ी अरे अरे क्यों नहीं क्यों नहीं। ब्राह्मण के घर में सन्यासी को भोजन लेते तो अमृत के तुल्य है। सन्यासी ब्राह्मण के ही घर में पहली भिक्षा लेना चाहते हैं, बड़ा अच्छा है, अमृत ही हो जाता है वो तो, बड़ा अच्छा है, लाओ प्रसाद दो प्रसाद दो। बैरागी सन्यासी तो यही चाहते, ब्राह्मण घर से भिक्षा मिल जाए। अब पा लिया, और पा लिया तो पाने के बाद अब नारद जी तो नाटक कर रहे थे। नारद जी ने पूछा, देवी कौन सा मंत्र जाप करती हो? तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें कौन सा मंत्र दे रखा है? बोली गुरुजी कौन होते हैं? हमें तो नहीं पता। अरे तुमने दीक्षा नहीं ले रखी? बोले नहीं। तो तुम भगवत शरणागति नहीं हुई? नहीं। अरे राम 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 राम, ये तो बड़ा अधर्म हो गया। अरे राम 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 राम, हमने ऐसे के हाथ से जल भोजन कर लिया जिसके हाथ से भोजन करने के बाद निश्चित हमारा पतन हो जाएगा। अब न जाने कौन कौन सा प्रायश्चित करना पड़ेगा। अरे जिसके गुरु नहीं होते उसके हाथ से तो जल नहीं पीना चाहिए। अरे राम राम राम, बहुत बड़ा अपराध हो गया। और उसी समय गए और अपने कंठ को दबाया और वमन कर दिया। वमन समझ गए? उल्टी कर दी।